हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटिंग एजुकेशन गुरु में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, ये हमारा पद्यांश का वीडियो है। संस्कृत में पद्यांश आते हैं, संस्कृत में भी दो होते हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होती है। ठीक है, तो हमने इसका पहले पद्य का यानी कविता का वो अपलोड कर दिया है वीडियो। अगर वो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया है उसमें, आप उसको जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा पहले पार्ट से, ये पहला गद्यांश है हमारा पहले पार्ट से। तो इसमें क्या है, इसमें है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी यम विमलसलय गंगाए कूले स्थिता अस्य घट्टानि बालकृति पंडका धाव्यता चंद्रकथा बहुभा राजदे अग्रत पर्यटा सुदूरे नित्यायंती अस्य घट्टानि शोभा बिलकती बहु प्रशंसती। तो हम चलिए इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। अभी जो पहला पाठ है वो वाराणसी का है। उसमें कहा गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यह सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाय गंगाए कूले स्थिता, मतलब यह सरल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। विमल सलिल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घट्टानि बालकते पंडिता दाव्याला चंद्रकानि बहुराज, इसके घुमावदार घाटों की आकृति चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुशोभित होती है। यानी जो कि चंद्रमा निकलती है यहाँ से और इसकी ये घाट ऐसे घुमावदार, उसमें जो इसकी रोशनी आती है ना, तो वो बहुत ही सुंदर लगती है, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, अगलत पर्यटक सुदूरेभ्यम नित्या अत्र आयंती, मतलब अनगिनत बहुत से पर्यटक नित्य यहाँ पर रोज ही आते हैं, मतलब घूमने के लिए रोज आते हैं बहुत दूर से। ठीक है, अस्या घट्टानि शोभा विलोकती एवं बहुप्रशांत, और यहाँ के घाटों की जो शोभा है उसे देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी बॉस की बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो कोई कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। दूसरा गद्यांश हमारा दूसरा पार्ट से है। ठीक है, ये वीर वीर पूज्यते पार्ट से है। इसमें क्या कहा गया है तो इसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये लिखा है। इसमें सेनापति है, सेनापति ने कहा विजयते सम्राट, सम्राट की जय हो, यानी कि ये अलच्छिंद और पुरुराज का वो है, यानी कि सिकंदर और अलच्छिंद का संवाद है। तो इसमें सेनापति है जो अलच्छिंद का, उसने कहा विजयता सम्राट, सम्राट की जय हो। ठीक है, पुरुराज ऐसा भारतीय वीर बन राजा बेते, पुरुराज ने कहा यह भारत वीर भी पुरुराज का अभिनंदन करता है, यानी कि यह भारत वीर भी राजा अलच्छिंद का अभिनंदन करता है। अलच्छिंद यानी कि सिकंदर सापेक्षम आश्चर्य में पढ़कर आहो क्या बंधन गते अपि आत्मान वीर वीरती मन से पुरुराज, मतलब बंधन में पड़े होने के बावजूद अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। क्या मानते हो, अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। अब भाई साहब पुरुराज ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यवन राज सिंहस्तु सिंहम बने या बबतु पिंजरे बा। ये यवन पुरुराज ने कहा राजा महाराज, शेर तो शेर होता है, वो पिंजड़े में हो या फिर जंगल में हो, कहीं भी हो, शेर तो शेर होता है। ठीक है, अलच्छिंद अब सिकंदर कहते हैं किंतु वज्रस्य सिंह ना किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजड़े में बंद शेर पराक्रम नहीं कर सकता। तो इस पर पुरुराज ने कहा पराक्रमते यदि अवसर लभते, पराक्रमे यदि अवसर दिया जाए, यदि मौका मिल जाए तो परिश्रम किया जा सकता है। और ये आपको श्लोक दिख रहा है, ये हमने पद वाली वीडियो में अपलोड कर दिया। इसको भी इसका अर्थ चाहिए तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। सभी श्लोकों का हमने हिंदी में अर्थ दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पद्यांश है, ये नेक्स्ट पद्यांश है ग्रामीण प्रबुद्धो ग्रामीण से है। इसमें क्या कहा गया, आम स्वीकारते इति कथ्यते तस्मिन् नागरिक सा ग्रामीण अभियत अवदत् प्रथम परिचय परिचय नागरिक अकथ्यत्वम पृच्छ्यते सत्वा नागत। चलो इसको हम हिंदी में बताते हैं डायरेक्ट। आम स्वीकृति समय, मैं ऐसी समय स्वीकार करता हूँ। किसने कहा, ये कहा है भाई साहब नागरिक ने। नागरिक कौन, शहरी जो नागरिक है उसने कहा है ये। ठीक है, और इति कथते तस्मिन् दासा ग्रामीण नागरिक, अब यह सुनते ही या यह कहते ही उस गांव के नागरिक ने कहा, यानी उस गांव के आदमी ने कहा। किससे कहा, तस्मिन् शहर के नागरिक से कहा। प्रथम भवान पृच्छति, पहले प्रश्न आप पूछें, पहले प्रश्न आप पूछें। नागरिक कच्च त्वम ग्रामीण अकथयत,
और फिर उसके बाद शहरी नागरिक था जो शहरी, उसने कहा ग्रामीण से नागरिक से कहा कि त्वम प्रथम पृच्छ इति, आप गांव के हैं, आप पहले पूछें हमसे प्रश्न। इति श्रुत्वा, यह सुनकर सा ग्रामीण अवदत युक्तम अहमम प्रथम पृच्छति, यह सुनकर जो गांव का नागरिक था उसने कहा हाँ ठीक है, चलो पहले मैं ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं ही पूछ लेता हूँ। तो भाई साहब उसने क्या पूछा, आप इसका भी अर्थ हमने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं शॉर्ट में। अब तो दूरगामी चा साक्षरा न चा पंडितो अमुक वक्ता योजनती सा पंडिता, यानी कि जो बिना पैरों के है दूर तक चला जाता है, साक्षरो न चा पंडित, अक्षरों से युक्त है फिर भी पंडित नहीं है, अमुक वक्ता बिना मोह का है लेकिन स्पष्ट बोलता है, योजनती सा पंडिता है जो इसे जान लेता है वही पंडित है। हमारा चौथा पद्यांश जो कि भारतीय संस्कृति चौथा पाठ से लिया गया है। इसमें इसका क्या है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्ते मानव जीवन संस्कृति साथ। चलिए इसका सीधा हम अर्थ बताते हैं हिंदी में। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्ते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन संस्कृति ऐसा यथा नव विचारधारम स्वीकृति, संस्कृति को मतलब है सुधारने के लिए, मानव जीवन को सुधारने के लिए। यथा समय यानी कि यह समय समय पर नव नव विचारधारा स्वीकृति, यह नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नव शक्ति चा प्राप्त नोति, नई नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर अधर्मता नहीं है या यहाँ पर धर्म का नाश नहीं होता है। यत युक्तम कल्याणकारी च सदृगृतम, जो उचित है और कल्याणकारी है उसको यह ग्रहण करती है, यानी कि उसको स्वीकारती है। तस्य गतिशील वर्ते, इसकी गतिशीलता रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन शाश्वत मूल्य निहितम, मानव जीवन के आदर्श मूल्यों को बताती है। तदयथा, इस प्रकार ये सत्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वेषु संभाव, सभी लोगों के लिए समान भाव, विचारेषु अधर्म, विचारों में उदारता, आचर्य दृढ़ता और दृढ़ आचरण की को निहित करती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अब इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते